हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आपकी आप बीती में। जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जिस काम में आपको उसका ज्ञान नहीं होता है या ऐसा काम जिस काम में आप संयम नहीं होते, तो वो आप काम ना ही करो, उसे छोड़ दो। वो आपसे नहीं होगा क्योंकि आपको उसके बारे ज्ञान नहीं है। आप पहले अच्छे से पता कर लो, उसके बाद उस काम को अंजाम करो। बहुत किस्म के ऐसे काम होते हैं, कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। जिस काम में आपको प्रैक्टिस अच्छी महारत हासिल है, वो काम आप बिल्कुल बेखौफ होकर के कर सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको नॉलेज नहीं, तो वो काम करने से हो ना हो वो काम बिगड़ सकता है। उसका कुछ दुष्ट परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। ठीक इसी तरीके से जो आज की हमारी स्टोरी होने वाली है, वो हमें यूपी के रहने वाले एक राजू जी ने हम तक ये कहानी शेयर की है। राजू जी कहते हैं, आज से 20 साल पहले हमारा गांव बहुत ही चहल पहल हुआ करता था। उस वक्त हमारी उम्र 13-14 साल की होगी आसपास में। वो कहते हैं राजू भाई कि हमारा गांव आज से 20 साल पहले 25 साल पहले बहुत चहल पहल हुआ करता था। आप लोग बच्चे कुछ लोग खेलते थे मैदान में। बहुत खुशगवार मौसम हुआ करता था, बहुत अच्छा लगता था हमारे गांव में हमको। हम लोग 3 दोस्त थे जिगरी, तीनों एक साथ खेलते थे, तीनों एक साथ स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, पढ़ाई करते थे, लड़ाई करते थे। हम लोग तीनों एक दिन खेल रहे थे गांव में। उस वक्त हमारी तकरीबन उम्र होगी तकरीबन 12-13 साल। राजू भाई कहते हैं यहाँ पे कि मैं बचपन में थोड़ा शरारती और बदमाश हुआ करता था। तो ये ऐसी 3 बच्चों की कहानी है। 3 बच्चों में पहला नाम राजू, दूसरा नाम बिट्टू, तीसरा नाम छोटू था। ये तीनों बहुत ही जिगरी दोस्त थे। अब ये कहानी मैं आपको अपनी ज़ुबानी सुनाने जा रहा हूँ। एक दिन का वाक़या है कि राजू, बिट्टू, छोटू अपने गांव में खेल रहे थे। उनकी गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पे एक जंगल हुआ करता था, जहाँ पे गांव के लोग जाते थे उस जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए। बस सुबह में जाते थे, शाम होने से पहले घर आ जाते थे। 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग एक साथ जाते थे, अकेला कोई नहीं जाता था उस जंगल में। कहा जाता था कि उस जंगल में कुछ ऐसे डाकू, कुछ ऐसे गुंडे वगैरह रहते हैं, जो कोई भी जंगल में जाता है उसे छीन झपट कर लेते हैं। और वो गुंडे, किसी से उनकी अगर दुश्मनी होती तो उनको ला करके इस जंगल में मार के फेंक दिया जाता था। आए दिन बहुत सारे लोग लकड़ियाँ काटने जाते थे, तो वहाँ पे किसी न किसी की कभी कदार लाश देखते थे। तो ये बात बहुत आम था। वो लोग इग्नोर करके अपना काम करके निकल जाते थे वहाँ से। एक दिन इन तीनों ने मिल के प्लान बनाया कि हमारे माँ बाप तो हमें कभी जंगल जाने का ऑर्डर नहीं दिए हैं, मना भी करते हैं कि उस जंगल में नहीं जाना। हम लोगों को डराया जाता था कि उस जंगल में राक्षस रहते हैं, भूत प्रेत रहते हैं, तो तुम लोग मत जाया करो। एक दिन जो राजू होता है वो दोनों दोस्तों को बोलता है, बिट्टू और छोटू को, कि चलो आज जंगल जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे भूत प्रेत है या नहीं। ये लोग तीनों चले जाते हैं। शाम का 4 बज रहा होता है। जंगल जाते हैं। गांव से जंगल की दूरी 5 किलोमीटर के ऊपर में है। जंगल पहुंचने के बाद जंगल बहुत ही हरा भरा, बड़े बड़े पेड़, एक अलग ही माहौल था जंगल का। जंगल में बिल्कुल शांति थी। ये लोग गए और उस जंगल से दूर से गांव का पूरा नज़ारा दिखता था। बहुत ही दिलकश नज़ारा हुआ करता था। तो ये लोग
जंगल की पहाड़ी पे खड़े होकर के अपने गांव को निहार रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे, खेल रहे थे कि इतने ही में एक जो राजू नाम का बच्चा था उसकी नज़र पड़ गई एक औरत के ऊपर, जो औरत ज़मीन पे लेटी हुई थी। राजू बोलता है कि देखो देखो कोई औरत वहाँ पे सो के है। ये लोग तीनों जाते हैं उस औरत के करीब, देखते हैं कि ये औरत आँख बंद करके लेटी हुई है। तो ये उनको जगाने की कोशिश करते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं, झिंझोड़ते हैं, वो औरत नहीं उठती। एक जाता है पानी लेके आता है, उसके मुंह पे पानी मारता है, तब भी नहीं उठती। नाक के पास उसका हाथ को लेके जाया जाता है, देखती हैं कि सांस चल रहा है या नहीं। देखते हैं सांस नहीं चल रहा है, तो ये लोग तीनों समझ जाते हैं कि ये औरत हो न हो मर चुकी है। उसके बाद ये लोग तीनों थोड़ा डर जाते हैं, सहम जाते हैं एक लाश को देख करके। कि इतने में जो 3 लड़का था, राजू, बिट्टू, छोटू। राजू और छोटू के जो बाप थे वो किसान थे और बिट्टू का जो बाप था उस गांव का पंडित था, बड़ा पंडित था, ब्राह्मण पंडित। तो वो बहुत सारा मंत्र तंत्र जानता था। उसका बाप कहीं भी जाता, किसी के कोई मर जाता तो वहाँ पे क्रियाक्रम करता, मंत्र वगैरह पढ़ता। बेसिकली वो एक पंडित जी थे, जो उनका काम होता है वो सारे काम जानते थे। और कहीं भी कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम या कहीं भी जाते तो वो अपने बेटे बिट्टू को साथ में लेकर के जाया जाते थे। बिट्टू अपने बाप को देखता, वो ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वो कुछ थोड़ा थोड़ा उस वक्त सीख रहा था, लेकिन उम्र छोटी थी, दिमाग थोड़ा कच्चा था, बहुत सारा कुछ सीखना उसको बाकी था। बहुत सारी चीज़ ऐसे थे जो वो नहीं जानता था। इसी तरीके से जंगल में जब उन तीनों ने एक लाश को देखा, घबरा गए लोग। घबराने के बाद में जो छोटू नाम का लड़का था उसने कहा कि अब चला जाए, यहाँ से निकलते हैं, हमारा ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने लाश को देख लिया है, मुझे डर लग रहा है कि अब चलो यहाँ से। राजू भी कहता है कि हाँ ठीक है, अब चलो, अब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से चलते हैं। इतने में बिट्टू बोलता है कि मैंने अपने बाबूजी को देखा है कि वो कोई भी मतलब मर जाता है तो वो उसको क्रियाक्रम करते हैं, जो सनातनी धर्म, हिंदू धर्म में होता है। उनकी जो रिचुअल्स है उसको करते हैं, क्रियाक्रम वगैरह होता है। उसकी आत्मा के मुक्ति के लिए बहुत सारे ऐसे मंत्र वगैरह है जिसका उच्चारण किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो उसने कहा कि मैं भी पढ़ूँगा और इसकी आत्मा से मुक्ति दिलाऊँगा मैं। तो सब मिलकर के राज़ी हो गए थे, तैयार हो गए थे कि हाँ ठीक है चलो। अब ला के इसको फेंक दिया है, कोई गुंडा वगैरह मार दिया है, इसका अपना बेगाना पता नहीं कहाँ ना कहाँ होगा, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम लोग ही मिल करके क्रियाक्रम वगैरह कर देते हैं। ये लोग उसको अपने पास लाते हैं, टांग घसीट करके तीनों मिल करके। इन लोगों के पास तो उतना कुछ जुगाड़ नहीं होता है। बिट्टू बैठता है मंत्र का उच्चारण करने के लिए। वो क्रियाक्रम करना शुरू करता है और क्रियाक्रम में जो मंत्र का उच्चारण होता है वो अगड़म बगड़म तिगड़म बक देता है, जो मुंह में आए बक देता है, लन का फल बक देता है। सही तरीके से मंत्र का उच्चारण नहीं किया था उसने, 1-2 लाइन सेंटेंस ठीक पढ़ा और उसके बाद बिल्कुल गड़बड़ कर दिया मामला। ये लोग सोच रहे हैं कि अब पंडित जी का लड़का है, जानता ही होगा, हम लोग से ज़्यादा ही इसको ज्ञान है, कैसे क्या होता है, क्या पढ़ा जाता है, इसको मालूम ही होगा। वो भी पूरे कॉन्फिडेंस में आकर के पढ़ दिया सारा चीज़। पढ़ने के बाद उसने कहा कि चलो क्रियाक्रम हो गया है, अब आखिरी कार्य जो बचा है इसको जलाना। अब जलाने के लिए आग कहाँ से लाए, जंगल है, छोटे बच्चे, कहाँ से आग का जुगाड़ बंदोबस्त करेंगे लोग। तो ये लोग क्या किए, एक जंगल में जो एक झोपड़ी, एक छोटा घर जैसा बना करके रखा था गांव वालों, उन लोगों ने मिलकर के वहाँ पे लकड़ियाँ काट करके ला करके उसमें जमा करते थे। उस जंगल में जो लोग जाते थे लकड़ियाँ काटते थे, उस घर में जाके जमा कर देते थे, वहाँ रखते थे और वहाँ थोड़ा रेस्ट किया करते थे। वो गांव वालों लोगों ने मिल करके ही वहाँ पे बनाया था।
ये लोग क्या करते हैं, उस तीनों मिल कर के उसको टान घसीट के लाते हैं और उस झोपड़ी के अंदर में डाल देते हैं और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं अपने अपने गाँव ये लोग चले गए। जाने के बाद में अब क्या होता है कि अब ये रात गुज़र गई। अगले दिन सुबह में एक आदमी जाता है वहाँ पे लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काट करके उस रूम में जब जा कर के लकड़ी को जमा करने के लिए जाता है, दरवाज़ा खोलता है तो अंदर का मंज़र देख कर के वो बहुत ही खौफ़ज़दा हो जाता है। देखता है कि अंदर में एक लाश पड़ी है। फिर कहीं न कहीं वो सोचा कि ये तो हमारे गाँव की आम बात है, यहाँ पे गुंडे तो मार के फेंक ही देते हैं किसी न किसी को। लेकिन वो थोड़ा-सा सहम गया था क्योंकि उस वक़्त वो अकेला गया था। उसके बाद वो वापस गाँव जाता है, भाग करके कुछ लोगों को बुला करके लेके आता है और बताता है कि मैंने इसके अंदर में एक लड़की की लाश को देखी, एक औरत की लाश को देखी। दरवाज़ा जब खोलते हैं तो देखते हैं अंदर में कोई लाश नहीं होता। तो यहाँ पे ये भी इत्तेफ़ाक लगता है कि हो सकता है गुंडे आए होंगे, डाकू आए होंगे, उसकी लाश को उठा करके फिर कहीं और लेके चले गए। लकड़ियाँ वगैरह काट करके इन लोग घर चले गए। फिर अगले दिन आता है वो आदमी, उसके साथ 2-3 आदमी और आते हैं लकड़ियाँ काटने के लिए। लकड़ियाँ काटने के बाद उस रूम को जब खोलता है तो देखता है कि वो औरत की लाश फिर से पड़ी हुई है अंदर। अब क्या होता है कि वो आदमी देखता है कि अंदर एक लाश पड़ी है और वो लाश एकदम से उठ के खड़ी हो जाती है और बहुत ही खौफनाक हँसी हँसती है। इस हँसी को सुन कर के उसका हार्ट फेल होने ही वाला था कि वो ज़ोर से चिल्लाता है जंगल में। उस इंसान की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज गई थी। फिर उसने उस आदमी को जान से मार के उल्टा पेड़ में लटका दिया और ये आदमी और जो आए थे उसके साथ उन लोगों ने ये माजरा देख लिया। उसमें से क्या हुआ, एक आदमी को वो पकड़ने गई और एक आदमी तब तक भाग गया गाँव और वो दूसरे आदमी को भी मार करके ठीक उसी तरीके से पेड़ पे लटका दी। और वो एक आदमी जो भागा था वो जा कर के गाँव में सारे लोगों को बता दिया कि मैंने अपनी आँखों से एक चुड़ैल को देखा जो मेरे 2 साथियों को मार के पेड़ में उल्टा लटका दी। सारे गांव वाले इकट्ठा हो कर के जाते हैं। पूरी गांव में ये खबर आग की जैसे फैल गई। सारे लोग जाते हैं जंगल। जब सारे लोग गए तो किसी को नहीं दिखी, वो किसी को नहीं मिली। फिर फैसला हुआ कि अब से कोई भी गांव अकेले नहीं जाएगा, जब भी जाएगा 4-5 लोग फिर से साथ हो जाएगा और जंगल में लकड़ियाँ तोड़ करके फ़ौरन वापस आ जाएगा, कोई रुकेगा नहीं वहाँ पे। इस तरीके से डरते डरते बहुत कम ही लोग जाते जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए। लेकिन ऐसा होता कि जब भी जाते 2-4 लोग भी एक साथ जाते तो वो जो चुड़ैल थी वो मार देती थी। 2-3 आदमी भी जाते तो 2-3 वो आदमी को मार करके उल्टा पेड़ में लटका दी थी। अब घर वाले खोज रहे हैं कि हमारा आदमी अभी तक आया नहीं लकड़ी काट करके। ये लोग जब खोजने के लिए जाते जंगल, देखते हैं कि उनके आदमियों की लाश ऊपर लटकी हुई है, मरे पड़े हैं सब लोग। अब गांव में एक अलग ही डर का माहौल छा गया है, हर तरफ दहशत। अब उस जंगल में कोई जाता भी नहीं था डर से। अब यहाँ पे ये सब सोच रहे थे कि अब क्या करें, वो कौन ऐसी आत्मा, कौन ऐसी चुड़ैल है जो हमारे जंगल में आ गई है और अब जीना दुश्वार कर दिया है, सब लोगों को मार ही दे रही है। यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ कि उस जंगल में जो डाकू गुंडे वगैरह जो छुप के रहा करते थे उन लोगों को भी मार करके उल्टा गांच पे लटका दी थी। तो ये देख करके सारे लोग समझ जाते थे कि हाँ ये उसी चुड़ैल का काम है, उसका ही ये तरीका है उल्टा लटका देने का मार के। अब कहीं ना कहीं ये तीनों जो राजू, छोटू, बिट्टू थे, ये लोग भी एक खबर सुन रहे थे कि एक औरत है वैसा ऐसा कर रही है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को ऐसा लगता है कहीं ये वही तो औरत नहीं है जिसको हम लोगों ने देखा था कि मरी हुई थी और क्रियाक्रम का हम लोग कर वर के आए थे। तो ये लोग किसी को कुछ नहीं बताते हैं और गांव वालों को एक रहस्य लग रहा था कि ये किस तरीके से, मतलब क्या हो रहा है, वो चुड़ैल कहाँ से हमारे जंगल में आ गई है, सबको मार रही है बहुत बुरी तरीके से। आज अमावस की रात थी। राजू की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, वो सोया हुआ था खिड़की खोल के। इतने में
आधी रात में उसके कान में घुंघरू की आवाज़ आती है। घुंघरू की आवाज़ से राजू की नींद टूटती है। नींद खुलने के बाद जब वो उठ के खिड़की के बाहर झाँकता है तो देखती है, वो देख रही होती है वही औरत जिसको इन लोगों ने उस जंगल में देखा था उस दिन। वो औरत दूर से राजू को देख करके बहुत ही खतरनाक हंसी हंस रही थी और राजू को अपने तरफ इशारा करके बुला रही थी, मेरे पास आओ। ये डर से वापस सो गया, चादर ओढ़ कर टांग करके सो गया, अनकेयर करके, जैसे लगा कि इसने कुछ देखा ही नहीं। अब चादर के अंदर ये कँपा रहा है डर से। इसी तरीके से इसकी रात गुजर गई। ये सुबह उठा तो राजू ने उगल दिया सारा बात, सारा मामला तो उगल दिया। अपने घर में भी सारे लोगों को बता दिया और इनके घर वाले लोगों ने मिल कर के पंडित जी के घर में बताया। उनको खबर मिली कि आपका जो बेटा बिट्टू हमारे दोनों बेटों के साथ में वहाँ जंगल गया था। जंगल में जाने के बाद इन लोगों ने मिल के एक लाश को देखी, एक औरत मरी पड़ी थी। बिट्टू ने कहा, मैं क्रियाक्रम करना जानता हूँ, कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए मेरे जो बाप है, वो बाबूजी है जो पढ़ते थे, तो वो मंत्र का उच्चारण किया और उसके बाद ऐसा लगता है कि ऐसा हो गया। तभी उसके जो बाप था वो पंडित, वो समझ गया कि मेरा लड़का को तो मालूम ही नहीं है क्रियाक्रम कैसे होता है, उसका सही मंत्र क्या, उच्चारण क्या क्या है, कितना पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। उसके पिताजी को ये मालूम थी बात कि मेरे लड़के बिट्टू को पता नहीं है, तो वो समझ गए कि ज़रूर ये भूल पढ़ दिया होगा, गड़बड़ पढ़ दिया होगा, गलत चीज़ पढ़ दिया होगा, जिसके वजह से उसकी आत्मा को मुक्ति मिलने के बजाय उसकी आत्मा और गुस्सा हो गई और दुष्ट हो गई, उसकी आत्मा और नाराज़ हो गई, जिसकी वजह से ये तहलका मचा रही है वो गांव में, जंगल के अंदर में। अब उसके जो पिताजी थे पंडित जी, उन्होंने मिलके एक फ़ैसला किया कि ठीक है, जो गलती बच्चों से हो गई अब क्या किया जा सकता है, मारने से डांटने से तो वो चीज़ ठीक होगी नहीं। फिर भी उसको समझाया गया, डांटा गया, बहुत सारी बातें बोली गई कि जब तुम्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था तो तुम ये काम क्यों किए, तुमको पूरा सीख लेना चाहिए था ना ये सब चीज़ करने से पहले। अब उन्होंने ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया किया, कुछ और पंडितों को बुलाया साथ में और जंगल चले गए। इन लोगों ने फ़ैसला किया था कि उस आत्मा को, उस चुड़ैल को हमें सही से फिर से एक बार और क्रियाक्रम करने पड़ेगा और सही मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा और उसके बाद उसके शरीर को जलाना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी और वो ये सब काम करना बंद करेगी। लेकिन ये काम आसान नहीं था। सब लोगों ने मिल कर के पंडित जी के साथ जंगल गए। जंगल जाने के बाद में जब बहुत ही लोग इकट्ठा होकर के आते थे जंगल के अंदर में, एक झुंड आते थे, तब वो नज़र नहीं आती थी। तो उसके बाद फिर चारों तरफ माहौल था अफरा तफरी का, बहुत सारे लोग आए हुए थे, हलचल हो रहा था, सब इंतज़ार कर रहे थे उस चुड़ैल आएगी, पंडित जी उसको देखते हैं कैसे क्या करते हैं नहीं करते। तो पंडित जी ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की उसको बुलाने की, वो नहीं आई। इसका मतलब है कि वो दिन में तो बिल्कुल नहीं आएगी, हमें रात का इंतज़ार करना पड़ेगा। सारे लोग वहाँ पे अब रात का इंतज़ार करते हैं। अब रात आती है। जब रात के ठीक 12 बजे, उसके बाद पंडित जी ने कहा कि आप लोग सारे लोग जा कर के कोई झाड़ पेड़ के पीछे छिप जाइए और बीच में हम लोग रहेंगे, आप लोग दूर से देखिएगा, एक झुंड बना के मत रहिए। तो जितने गांव के लोग थे वो थोड़ी थोड़ी दूरी में जा कर के कहीं झाड़ के पीछे, कोई पेड़ के पीछे, कोई पत्थर के पीछे जा कर के छिप गए और सब की नज़र गड़ी हुई है पंडित जी लोग के ऊपर में। वहाँ 4-5 पंडित थे, बीच में हवन जला करके थे, कुछ मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी को कि वो शायद बुलाने की कोशिश कर रहे हैं उस एंटिटी को। ये लोग अपने मंत्र का उच्चारण करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं कि कुछ देर के बाद में बहुत तेज़ हवा चलती है और एक जंगल में एक औरत की बहुत ज़ोरों की चीख सुनाई देती है। जितने लोग थे वो सारे लोग खामोश हो गए, जंगल में सन्नाटा छा गया।
एक सेकंड के लिए सारे लोग चुप हो गए, पिन ड्रॉप साइलेंस। सारे लोग एक दूसरे को घूर के देख रहे थे। सारे लोग डरे और सहमे हुए थे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो आई कि नहीं। तभी एक पेड़ के ऊपर से पेड़ हिलने का आवाज़ आ रहा था। सारे लोगों की नज़र जब पेड़ पे गई तो देखते हैं कि वो औरत जो चुड़ैल थी वो पेड़ के ऊपर बैठ करके ज़ोर से अपना पैर हिला रही है और बहुत खतरनाक हंसी हंस रही है सब लोगों को देख करके। पंडित जी ज़ोर से आवाज़ बुलंद करके अपने मंत्र का उच्चारण करना शुरू किए। मंत्र सुन करके उस चुड़ैल की जैसे मानो कि शरीर में आग ही लग गई। वो ज़ोर से चिल्लाते हुए ज़मीन पे उतरी और उतरने के बाद पंडित जी को वार्निंग देते हुए कही कि पढ़ना बंद करो, पढ़ना बंद करो वरना यहीं पे ख़त्म कर दूंगी। पंडित जी ने पढ़ना शुरू किया और तेज़ आवाज़ में पढ़ते रहे, रुकना बंद नहीं किया कि इतने में वो जो चुड़ैल थी उसमें से जो एक पंडित जी थे उसको वो उठा के फेंक देती है। फिर पंडित जी ने देखा कि ये तो हमें नुकसान पहुंचा रही है, मार रही है, पीट रही है। फिर तुरंत ही पंडित जी उठते हैं और उठने के बाद एक रेखा पाड़ते हैं, गोल चिन्हार, और कुछ पढ़ करके उस रेखा पे वो फूंक देते हैं, जिसकी वजह से वो जो चुड़ैल थी वो अंदर नहीं आ सक रही थी, अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सक रही थी। इन लोगों ने मंत्र का उच्चारण बहुत ही ज़ोर ज़ोर से शुरू किया, ज़ोर ज़ोर से शुरू किया। इस मंत्र से बहुत ही फ़र्क पड़ रहा था। वो बहुत ही दर्द में थी, बहुत चिल्ला रही थी, बहुत चीख रही थी, बहुत गिड़गिड़ा रही थी कि मत पढ़ो, मत पढ़ो, मत पढ़ो, मत पढ़ो। अचानक से वो अपना सर पीटते 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 अपने बालों को नोचते नोचते वो गिर गई वहाँ पे। सब लोग गांव वाले जल्दी जल्दी उठे और उस चुड़ैल को घेर लिया। पंडित जी भी सोचे कि अब लगता है कि वो तो उसके अंदर में जो आत्मा है वो उसकी शरीर को छोड़ गई है, अब जल्दी से क्रियाक्रम करके इसको जला देते हैं। सारे लोग उसको घेर के देखने लगते हैं। सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, लगता है ये तो मर गए, हाँ हाँ लगता है इसके अंदर से इसकी आत्मा चली गई, लगता है ये वो सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि इतने में पंडित जी आते हैं क्रियाक्रम के लिए। सारा सामान, सारा जो सामग्री लगता है, जो पढ़ा जाता है उसको तो सारा कुछ मालूम था ही। वो अपना कार्य शुरू करने जा ही रहे थे और सब लोग सोच रहे थे, खुशी मना रहे थे कि चलो अब हमारा जंगल फिर से एक बार आबाद हो जाएगा, अब इस चुड़ैल यहाँ से चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सारे लोग आपस में यही सोच ही रहे थे। पंडित जी भी आए, शुरू करना तैयारी शुरू की क्रियाक्रम की। इतने में अचानक वो बहुत ही ज़ोरों की चीख मार करके आसमान की तरफ उड़ी हवा पे। सारे लोग देख करके बहुत ही ज़्यादा चौंक गए और डर से फिर सारे लोग भाग गए और सारे लोग जा कर के छिप गए। और वो हवा में उड़ते हुए बहुत ख़तरनाक हंसी पंडित जी लोगों को देख करके। पंडित जी वापस दौड़ करके उस निशान के अंदर आके बैठे और बैठने के बाद फिर वो मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। तो राजू जी बताते हैं कि हमारे जो पंडित जी थे वो बहुत ही बड़े ज्ञानी पंडित थे, ब्राह्मण पंडित थे। तो कहा जाता था कि उन पंडित जी के पास कोई ऐसा मामला नहीं था जो वो हल नहीं कर सकते, भूत प्रेत चाहे कहो आप या किसी भी चीज़ के लिए कहो। तो उनके पास एक ऐसी मायावी शक्ति वाली किताब थी जो वो बहुत ही कम निकाला करते थे, बहुत ही कम उसको निकाल के पढ़ा करते थे। कहा जाता है ठीक गांव में एक बार और कोई चुड़ैल या डायन का साया पड़ गया था, तो वो अपने मंत्र पढ़ रहे थे, उच्चारण कर रहे थे, बहुत सारे चीज़ कर रहे थे, तो वो नहीं संभल रही थी, कंट्रोल नहीं हो रही थी। और तब उन्होंने लास्ट में हार मान के ये किताब निकाली जो बहुत ही मायावी शक्ति वाली किताब थी। ये किताब उनको पीढ़ी दर पीढ़ी उनको मिलती जा रही थी।
उनके दादा परदादा के ज़माने से वो किताब थी। वो जब मरते तो मरने से पहले वो अपने बेटे को वसीयत करके मतलब चले जाते थे कि जब भी कहीं पे फंसोगे, जब भी कहीं कोई काम नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, तब ये किताब निकालना तो फिर पढ़ना शुरू करना, तब वो काम तुम्हारा हो जाएगा। जब वो देखे कि हमने सारा चीज़ करके थक गए, हम लोग अब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा, कुछ काम बन नहीं रहा, जो पढ़ रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, तब वो लास्ट उस किताब को निकालते हैं। और किताब को निकालने के बाद वो पढ़ना शुरू करते हैं। और पढ़ने से ऐसा लग रहा था कि अचानक वो तो अभी हंस रही थी, बहुत ही चिल्ला रही थी। अचानक जब वो फिर से एक बार और पढ़ना शुरू किए तो ऐसा लगने लगा कि वो चिल्ला रही है, अंदर से उसका किसी का आवाज़ आ रहा है, उस औरत के आवाज़ आ रहा है। फिर एक काला धुआं उसके मुंह के ज़रिए बाहर निकलता है, और बाहर जब निकल जाता है तो उसका शरीर जो हवा पे था वो ज़मीन पे धड़ाम से गिर जाता है। गिरने के बाद एक फुर्राहट सुनाई दे रही थी उस आत्मा की। एक साया था, हल्का हल्का परछाई जैसा नज़र आ रहा था हवा पे, काला ऐसा आकार बना हुआ था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। पंडित जी उससे सवाल करते हैं कि तुम कौन हो, तुमको किसने और कैसे मारा, और यहाँ कैसे आई तुम? तो उसने कहा कि मैं पास के ही गांव में रहती थी। कुछ लोग, कुछ गुंडे वगैरह इस जंगल में जो रहते थे वो वहाँ पे गए। जाने के बाद बहुत दिनों से उनकी गंदी नज़र मेरे ऊपर थी। फिर एक दिन उन लोगों ने मिल करके मुझे किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद मेरे साथ बहुत ही गलत संबंध बनाया, मेरे साथ संभोग किया, यहाँ तक कि मेरा रेप करके मुझे इस जंगल में ला करके फेंक दिया, मार दिया। उसके बाद मेरे आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं बहुत ही चिल्लाती थी, बहुत तड़पती थी, बहुत ही गुस्से और क्रोध में आ गई। फिर एक दिन कुछ 3 बच्चे जंगल में आए। आने के बाद मेरे शरीर के साथ उन लोगों ने छेड़खानी की, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि चलो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उन लोगों ने कुछ ऐसा गलत मंत्र पढ़ दिया जिसकी वजह से मैं फंस गई। अपने शरीर में जा कर के मैं फंस गई और वापस नहीं निकल सकी। तो मैंने देखा कि मैं उठ सक रही हूँ, चल सक रही हूँ, लेकिन हूँ मैं मरी हुई। उसके बाद मेरे अंदर तो क्रोध था ही, मेरे अंदर गुस्सा था ही, तो मैंने लोगों को मारना शुरू किया। जो मेरे रास्ते आता, जो मेरे सामने नज़र आता, मैं सबको मार देती। यहाँ तक कि उन हर गुंडे जो डाकुओं ने मेरे साथ मिलके जो मेरी हत्या की, अपहरण करके लाया और मेरे साथ संभोग किया था ज़बरदस्ती, मैंने सबको चुन चुन के मार दिया। अब मैं सोची कि अब सारे गांव वालों को भी मैं मार दूँगी। तो पंडित जी ने अफ़सोस जताते हुए कहा कि देखो तुम्हारे साथ जो भी हुआ हमें उसका बहुत ही अफ़सोस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे जो गांव वाले जो मासूम हैं, जो कुछ गुनाह नहीं किए हैं, जो तुम्हारा कुछ बिगाड़े नहीं, तुम उसको भी मार दोगी? तो बोले कि हाँ, जो मेरे सामने आएगा, मेरे रास्ते में आएगा, मैं सबको मार दूँगी। बोला कि देखो अब तुम्हारा समय ख़त्म हो चुका है, मैंने तुम ऐसी सिद्धि की जिससे तुम्हारे शरीर से तुम्हारी आत्मा अब अलग हो चुकी है, तुम चाह के भी अपने शरीर में नहीं जा सकती हो। अब तुमको तुम्हारे आत्मा को सही जगह पहुंचाने का समय आ गया। वो चिल्लाती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि नहीं, मुझे मत भेजो, मुझे मत भेजो। वो मंत्र का उच्चारण करना शुरू करते हैं और उसकी आत्मा भस्म हो जाती है। एक धमाका होता है, वो गायब हो जाती है। फिर ये लोग निशान से बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद उसके शरीर को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रियाक्रम किया जाता है। फिर उसके शरीर को जलाया जाता है। फिर उसके बाद उसके शरीर के जो राख होते हैं उसको जो अस्थियाँ कहते हैं, उसकी अस्थियाँ को गंगा जी में जाके बहाया भी जाता है।
इस तरीके से जितने रिचुअल्स होते हैं, जितने रस्म होते हैं, वो एकदम सटीक किया जाता है, जिसके वजह से अब सारा मामला शांत हो गया। अब किसी भी किस्म का कोई हलचल, कोई शैतानी आत्मा, कोई गुस्सैल आत्मा, कोई गुस्सैल चुड़ैल अब उस जंगल में नहीं रही। हमेशा हमेशा के लिए उसका वजूद ख़त्म हो गया। अब वो गांव बिल्कुल चहल पहल है, लोग जाते हैं वहाँ से, अपने गांव को देखते हैं दूर से, लकड़ियाँ काट के लाते हैं, बच्चे बूढ़े सारे लोग जाते हैं। अब उस जंगल में ना डाकू रहे, ना वो चुड़ैल रही। अब खुशगवार जंगल हो गया है। ये बात थी आज से 20 साल पहले की, जो हमें राजू जी ने भेजी थी। अब उनकी उम्र तकरीबन 35 या 36 के आसपास है। वो तीनों लोग बड़े हो गए हैं। तो हमें ये कहानी उन्होंने शेयर की है। उन्होंने अपनी ये आप बीती सच्ची घटना गांव की हमें बताई थी कि किस तरीके से उन तीनों की एक छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा भुगतान गांव वालों को भुगतना पड़ा। तो इसीलिए कहा जाता है, जिस चीज़ के बारे आपको ज्ञान नहीं है, ख़ास के ऐसे आस्था और साधना और धर्म वाली चीज़ों के ऊपर, तो आप उस चीज़ को ना पढ़े, ना करे, ना अंजाम दे। हो सकता है कि आपकी उस गलती की वजह से बहुत सारे लोगों को उसका दुष्ट परिणाम भुगतना पड़ सकता है। जैसे उस दिन उनके साथ ये हुई थी, उनके गांव वालों के साथ ये घटना हुई थी। तो अब राजू जी, बिट्टू जी, छोटू जी, ये लोग बड़े बड़े हो चुके हैं, शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी हैं। ये लोग भी कभी कभी आपस में ये वाक़या कभी सुनते हैं, सुनाते हैं, तो इन लोगों की रूह काँप जाती है और बहुत ही उस दिन के पछतावा, अफ़सोस होता है कि हम लोग भी यार बच्चे में कितनी शैतानी गलतियां कर दी थी, जिसकी वजह से इतने लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। खैर, काम बिगाड़े वही थे और उनके पिताजी ने भी वो काम ठीक किया था। तो बस हमारी ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और हमारी कहानी का जो सीख मिली जो इस कहानी से, कि आप वैसा काम ही ना करें आपको जिसके बारे ज्ञान और नॉलेज नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर आप कुछ गलत कर देते हैं तो हो सकता है कि उसका दुष्परिणाम सबको भुगतना पड़ सके, काफ़ी नुकसान हो सकता है। हमारे जो राजू जी है, उन्होंने ये हमारी कहानी हम तक शेयर की है और हमने आप तक ये शेयर कर दी है, ताकि आप ये सुन कर के सावधान और सतर्क हो जाए और कोई लोग इस तरीके से गलती ना करे और करने से बचे, और अगर कोई करे भी तो उनको रोके। तो हमारी यहीं पे कहानी अब होती है ख़त्म, और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और एपिसोड के साथ, जिसमें आपको डर का एहसास तो हम ज़रूर दिलाएंगे। और मज़ा आया तो कहानी हमारी लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय।